नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल की बात। आज हम दिल की बात करेंगे बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी के साथ। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास। धन्यवाद यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूं, आपका आशीर्वाद है। सुधांशु जी, दिल्ली एक बार फिर चुनाव की तरफ जा रही है। पहले दिल्ली का आप इंचार्ज रह चुके हैं, तो इस बार क्या लगता है दिल्ली में? अब की बार दिल्ली का चुनाव एक तरफा चुनाव होने वाला है। सब लोगों को कुछ तथ्यों से अवगत करवाना चाहता हूं मैं। 2013 के विधानसभा में हमें 32 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी। 2014 के लोकसभा के चुनावों का अगर आप विधानसभा शाह विश्लेषण करें तो हमें 60 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 0 मिला है। अभी क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी को जो 28 सीटें मिली थी, उनमें 19 सीटें वो थी जो कि अर्बन सीटें जिनको कहा जा सकता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसकी सीटें। ये सारी की सारी वो हारे। 28 में से 24 सीटें वो हारे। अपनी जो उनकी 28 में से 4 सीटें उन्होंने वापस जीती। 4 सीट जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थी अधिकतर, वो उन्होंने कांग्रेस से जीती। 1 सीट भाजपा से जीती, 1 सीट जनता दल यू, वो भी शोएब इकबाल वाली सीट जीती। तो इससे एक स्पष्ट था कि जो युवा, जो मध्य वर्गीय, ये जो उनका सबसे बड़ा समर्थन का आधार था, वो उनसे खिसक गया। क्यों खिसका? एक हिंदी की कहावत है कि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। मुट्ठी बंद लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। इनकी मुट्ठी खुल गई है। एक मिडिल क्लास मोरालिटी है इस देश में, उसका प्रतिबिंब लोग अरविंद केजरीवाल में देख रहे थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह सरकार में आके अपना आचरण करा, लोगों को समझ आ गया कि ये उस मूल्यों का ये प्रतिबिंब नहीं है, ये तो अराजकतावादी है। तो इसलिए अब इन चुनावों में भाजपा, जिसको स्वीप कहते हैं अंग्रेजी में, वो करने वाली है। मुझे इसमें कोई, चलिए, बीजेपी स्वीप करेगी, इसके लिए तो हमें खैर अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो मुट्ठी तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब, जो केंद्र में सरकार बनी है, मुट्ठी तो उसकी भी खुल गई है, क्योंकि 7-8 महीने में कोई ऐसा बदलाव, कोई बुनियादी बदलाव हुआ हो, ऐसा नजर अब तक नहीं आ रहा है। 7-8 महीने में जो मुख्य, अगर आप उपलब्धि की दृष्टि से देखें, तो एक जो सुशासन की कल्पना होती है, जिसमें भ्रष्टाचार रहित शासन दिया जाए, जहां पे अफसरशाही जो है वो लोगों पे हावी ना होके अपने काम की ओर ध्यान दे, जहां पे व्यवस्था में व्यक्ति का ध्यान रखते हुए एक उद्देश्य से कार्यकाल किया जाए। महंगाई का लीजिए आप, महंगाई एक हमेशा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। आज की स्थिति ये है कि महंगाई का अगर मूल्य सूचक देखें तो 0 पे आके खड़ा हुआ है। ये तो सीजन है हरी सब्जियों का, उसका उसकी वजह से नहीं, प्रश्न सीजन नहीं होता है। सीजन में भी यहाँ पे महंगाई बढ़ी है, क्योंकि सीजन में माल जो था दिल्ली में आने की जगह या हिंदुस्तान में आने की जगह बाहर भेज दिया जाता था, फिर उसको इंपोर्ट करके यहाँ लाया जाता था। मैं उन विषयों में इसलिए नहीं जानना चाहता कि ये जनता समझते हुए जिन्होंने ये कुकर्म करे थे उनको वो सजा दे चुकी है। तो हमें उनकी सजा देखनी है या अपना कार्य देखना है? अपने कार्य में आप शुचिता लाए हैं, अपने कार्य में जनता के प्रति संवेदनशीलता लाए, इसलिए जनता में आज बहुत उत्साह है। जनता में बहुत उत्साह है और लगातार बीजेपी एक के बाद एक स्टेट जीतती भी जा रही है, और इसलिए उम्मीद है कि बीजेपी शायद दिल्ली में भी अपना झंडा फहराएगी, ऐसी उम्मीद लगती है। बीजेपी का हर नेता दावा कर रहा है। लेकिन जो विकास की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो जिस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही हैं, ठीक है, मोदी जी खुद नहीं करेंगे, आप पार्टी के बड़े नेता आप नहीं करेंगे, लेकिन जो और नीचे लेवल के लोग हैं, जिस तरह की चीज़ हो रही, धर्मांतरण, घर वापसी, और बार बार उस पर रीइटरेशन कि नहीं हमने जो कहा वो सही कहा है। एक बार मोदी जी फटकार लगाते हैं कि इस तरह की बातें ना की जाए जिससे समाज में बंटवारा हो या गलत संदेश जाए। 3 दिन बाद फिर वही बात सामने आती है। आप एक एक विषय को अगर लें
और फिर एक एक विषय पे अगर टिप्पणी करूंगा तो शायद सार्थक होगी। एक सामान्य तौर पे एक कहने से कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले साक्षी महाराज जी ने एक बात की, नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाने की बात की, राष्ट्र नायक उन्हें बताया पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अब उन्होंने फिर एक बयान दिया जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं पहले तो एक मूलतः, क्योंकि हिंदुस्तान जो एक प्रजातंत्र है, उसमें मूल्यता पहली बात यह है कि हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम लोग किसी मोनोलिथिक सिस्टम में नहीं है, हम प्लूरलिस्टिक सिस्टम में। अच्छा, नाथुराम गोडसे के बारे में जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, और बड़ा स्पष्ट तौर पे ना केवल प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, सारी पार्टी ने भी कहा कि ये गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं। अगर मनभेद के चलते आप हिंसात्मक पद्धति अपनाएंगे तो राजनीति में नहीं हो सकता, या किसी में भी नहीं हो सकता। और उस विचार से हमने अपनी अस्वीकृति को की अभिव्यक्ति करी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। अब आया कि 4 दिन पहले, 2 दिन पहले दूसरा बयान क्या है। वो बयान उन्होंने कहा कि महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें और 1 बच्चा देश को दें और ये कर, ये कहा ना। इसमें कोई सांप्रदायिकता है क्या? इसमें कोई किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? मेरा व्यक्तिगत मत उनके बिल्कुल खिलाफ है। आज परिवार नियोजन की जरूरत है। आज देश में जनसंख्या जो है उसको हमें सीमित करना चाहिए। तो मेरा वो सामाजिक उत्तरदायित्व से कह रहा हूं। लेकिन इसमें किसी के प्रति द्वेष निकलता है क्या? नहीं, द्वेष नहीं है, लेकिन जो एक राष्ट्रीय तो अच्छा, अब नीति है या एक सोच, एक पार्टी जो 10 करोड़ सदस्य बनाना चाहती है, जिसके कि आज 300 के करीबन सांसद हैं, उस पार्टी में एक व्यक्ति अगर कोई अपनी मन की ऐसी बात कह रहा हो जिससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, वो महत्वपूर्ण है, या जो सरकार विकास के लिए कर रही है वो महत्वपूर्ण है? रोज बिजली 2 साल में दिल्ली में बिजली इतनी बन जाएगी कि यहां पे कमी नहीं रहेगी, ये महत्वपूर्ण है? यहां सड़कें बना रहे हैं हम लोग, उसके सारे कार्यकाल कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, एक कहीं कुछ और भी हो रहा है कि जो विषय भटकाव की ओर लेके जा रहे हैं इस समय सरकार के कार्य पद्धति को, कहीं उन पे ध्यान आकर्षित होने की कोशिश। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि साहब जो दिशा से भटक रहे हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और जो काम हो रहा है उस काम को उस तरह से सामने नहीं लाया जा रहा जिस तरह सामने लाया जाना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देश है, दिल्ली है, दुनिया है, उन तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और सुधांशु मित्तल जी के साथ इस दिल की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।